आजकल भूत सवार है सोशल मीडिया के दौर में लव मैरिज का। सुनिए, लव मैरिज में सिवाय नहूसत के कुछ नहीं रखा है। अगर कोई तुमसे कहता है लव मैरिज सुन्नत है तो वो झूठ बोलता है। आज के दौर का लव मैरिज सुन्नत है तो वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। खुद भी बर्बाद है, तुम्हें भी बर्बाद करना चाहता है। ओ जवानों, बरकतें उन्हीं जिंदगियों में हुआ करती हैं जिसमें माँ बाप की दुआएं शामिल हुआ करती हैं। याद रखना मेरी बात। तो इस ख्वाब और इस दुनिया से दूर रहना, माँ बाप की रजा से शादी करना, उनकी मर्जी से निकाह करना। यकीन जानिए, अगर तुम उनका दिल रखोगे, माँ बाप की एक ही तो हजरत ख्वाहिश होती है कि बेटा दूल्हा बनेगा, अपनी मर्जी से उसका निकाह करेंगे। यही एक अधिकार रह जाता जवानी के बाद। आज बच्चे वो भी छीन ले रहे हैं। तुम कौन होते हो रिश्ता करने वाले? तुम्हें क्या पता लड़की अच्छी कौन सी होती, बुरी कौन सी होती है? तुम पुराने सोच के लोग, हमें पता ना कौन सी करनी है। अरे जालिम, जिन्होंने तुझे इतने से इतना बड़ा कर दिया, उन्हें नहीं पता तेरी जिंदगी में क्या बेहतर और क्या गलत है। बड़े अच्छे अच्छों के भूत उतरते देखे हमने। अक्सर लव मैरिज का जो रिजल्ट आता है, या तो टुकड़े होके फ्रिज में नजर आता है, या फिर राख बन के चौराहे पे नजर आता है, या कटने के बाद किसी खेत में नजर आते हैं। ये लव मैरिज के बरकत होती है। अगर काश तूने अरेंज मैरिज किया होता, अगर तेरी जिंदगी में तेरी पसंद की बीवी ना भी थी, लेकिन बाप ने कह दिया था ये तेरी शरीके हयात है, गर्दन झुका के कबूल कर लेता। अगर माँ ने कह दिया था ये तेरी दुल्हन है, तो सर झुका देता। आज तू माँ बाप से राजी हो जाता। खुदा की कसम, कयामत में मुस्तफा तुझसे राजी हो जाता। करें ये काम, ये हक माँ बाप का है, उनको दें। इसमें अपनी राय न चलाएं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बरकतें नहीं आएंगी। हाँ, फिर बरकतें नहीं आएंगी। हमारा मजहब मजहब मुहज्जब है। इससे साजा तहजीब वाला कोई मजहब नहीं है। और सच्चा मजहब भी मजहब इस्लाम है। और तुम मुसलमान होते हुए इधर उधर ठोकरे खा रहे हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे हुजूर ने क्या ना दिया, सब कुछ मेरे नबी ने तेरे लिए मुहैया किया। तो मैं कह रहा था, अल्लाह तौफीक देगा, दूल्हा बनोगे, जिंदगी होगी, दुल्हन भी तुम्हारे घरों में आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ एक सवाल मेरा, जब तू दूल्हा बन के घर से निकलेगा तो माँ की दुआएं तेरे साथ होंगी, बहन का प्यार तेरे साथ होगा, बाप की शफकतें तेरे साथ होंगी। इतना प्यार लेके घर से निकला था, आखिर मुझे बता, 2 दिन के बाद वो कौन सा जादू चला जो तू मुड़ के ना माँ का चेहरा देखने तैयार है, ना बाप का चेहरा देखने तैयार। बता मुझे। ओ जवानों, जिंदा रहोगे तो ये दिन सबकी जिंदगी में आएंगे। मेरा एक सबक गांठ बांध लेना, औरत कैसी भी हो, तेज हो, सीधी हो, अच्छी हो, बुरी हो, तुम्हें माँ बाप के कदमों से जुदा नहीं होना है। ये याद रखना। अगर तुमने इन्हें अलग किया अपने आप से, या इनसे जुदा हुए, तो ना तुम्हारी दुनिया कामयाब रहेगी, ना आखिरत कामयाब रहेगी। और मेरी बहनों बेटियों, अगर तुम यहाँ की बहू हो या किसी घर की तुम्हें बहू बनना है, तो खुदारा तुम भी अपने शोहर को जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लेना। उसे मजबूर मत करना माँ बाप से जुदा होने पर। अगर चाहती हो उसके साथ जन्नत में रहो, तो उससे कहना वो माँ बाप का फर्माबरदार होके रहे। वो वरना याद रखो, ये रिश्ता ऐसा है, ये ऐसी खेती है जिसके बारे में कहा गया कि जैसी करनी है वैसी, सारे बोले जैसी करनी वैसी भरनी है। अभी एक जगह जलसे में गया, हजरत तो एक बड़े मियाँ आए, वो मुझे लिपट के रोने लगे जलसे के बाद। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे, हजरत मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है। ओ यार, इस उम्मत को ये दिन भी देखने थे, बाप बेटे के दर्द से इतना तंग आ गया कि वो बयान करते करते रोने लग जाए। और डर अल्लाह से, अगर तूने बाप को जर्रा बराबर भी तकलीफ दी और तेरे अमाल में अगर लाखों बरस की नेकियां भी हैं, अल्लाह कयामत के दिन सब पे मार के कहेगा, जब तू अपने बाप का नहीं हो सकता, फिर खुदाए पाक का कैसे हो सकता। ये सबक याद रखना। कयामत के दिन एक बंदा ऐसा भी होगा जिसके अमल तोले जाएंगे, हजरत उसके नाम अमाल में सिर्फ नेकियां होंगी, सिर्फ नेकियां। जब अमल तोला जाएगा तो नेकियों का पल्ला ऊपर,
वहां का तो हिसाब अलग है ना, दुनिया का उल्टा हिसाब है, वहां का सीधा हिसाब है। वहां आला चीज ऊपर होती है, अदना चीज नीचे होती है। यहां का उल्टा है, वहां का सीधा है। कयामत का सीधा हिसाब है, जो नेकियों का पल्ला होगा वो यूं ऊपर जाएगा, जो गुनाहों का पल्ला होगा वो नीचे आएगा, अगर गुनाह कम है तो, वरना जो चीज कम होगी वो नीचे आएगी। तो सुनिए, नामा अमाल में सिर्फ नेकियां थी, गुनाह थे ही नहीं। बड़े खुश थे। फिर हुक्म हुआ, जरा ठहरो, एक बार और अमल तोलो। फरिश्ते फिर ठहरेंगे, फिर अमल तोला जाएगा। तो एक छोटी सी पर्ची गुनाहों के पल्ले में गिरेगी। बहुत समझना, इस बात को याद रखना, झूठी नहीं है और ना ये झूठी हो सकती है, ये याद रखना, सच्ची बात कह के जा रहा हूं। एक पर्ची गिरेगी जो इसके गुनाहों को ज्यादा कर देगी, नेकियों को कम कर देगी। हुक्म होगा, अब जन्नत नहीं से दोज़ख में डाल दो। बंदा कहेगा, पूरी जिंदगी मैंने तेरी रजा में गुजारी, आज भी तेरे फैसले से इनकार नहीं। मेरे मालिक, बस इतना पूछना चाहता हूं, वो गुनाह कौन सा है जिसने सारी नेकियों को खा लिया है। आवाज आएगी, बंदे याद कर, तूने एक बार अपनी मां से तेज आवाज में बात की थी। कितनी बार बोलो? आवाज आएगी, एक बार तूने अपनी मां से तेज आवाज में बात की थी और बिना तौबा किए मर गया था। वो गुनाह है जो तेरी सारी नेकियों पे भारी पड़ गया। अब मुझे वो बताएं जो रोज सुबह शाम कहते हैं, कुत्ते की तरह न भौंका कर, गधे की तरह आवाज ना निकाला कर, उनका हश्र क्या होगा। ये वो गुनाह है जो माँ बाप से माफी मांगे बगैर तौबा से भी माफ नहीं। अगर माँ बाप जिंदा है, मौका गनीमत है, कदम पकड़ लो इनके। अगर मर गए हैं तो फिर तुम्हारी किस्मत के तुम मालिक हो। अगर उन्हें बगैर मनाए तुम जिंदा हो तो तुम जानो तुम्हारी दुनिया कैसी होगी, आखिरत कैसी होगी। यहां तक फरमाया गया, अगर तुझे ये जानना है मेरा रब मुझसे राजी है कि नहीं, फरमाया सुबह उठ, बाप का चेहरा देख, अगर बाप राजी है तो तुझसे तेरा खुदा भी राजी है। समझ रहे मेरी बात? माँ बाप की खिदमत कर लो, अल्लाह दुल्हन दे, घर आबाद करो, तो हमें माँ को भी राजी रखना है, बीवी को भी राजी रखना है। बीवी को भी, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे कि पिट के आए घर से, बीवी को भी राजी रखना। मेरा कहने का मतलब है, हक ब हकदार रसद, जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। बीवी को भी तंग ना करें, जो तुम्हारे जिम्मे हैं वो दें। माँ बाप से भी नजर न फेरें, इसलिए कि जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। फरमाया गया, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने ये निकाह का दिन दिया था, आज मालिक तेरे फरिश्ते गवाह हैं। हमने आज गाने नहीं बजाए हैं, हमने ढोल तमाशे नहीं किए हैं। भाई आसिफ के निकाह में हमने ये पिंडाल लगाया, ये आशिकों का मजमा बुलाया। या अल्लाह तू गवाह है, हमने एक मिनट भी तेरी नाफरमानी ना की, जितनी देर से बैठे हैं। या अल्लाह तेरी बातें कर रहे हैं, बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं, कयामत में मग़फ़िरत फरमा देना और आज के जलसे की भाई आसिफ की जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन आमीन। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हुक्म हो रहा है 10 मिनट और बोलना है। जी हजरत तैयार नहीं, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट। आप भी तैयार हैं भाई? मैंने आपको परेशान ना किया, जरा एक बार सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और जोर से, और जोर से, या रसूल अल्लाह। बच्चियों को तालीम दें दीन की, पर्दा सिखाएं, इसकी बरकतें आप देखें। आपकी बेटी जब पर्दे के साथ जिंदगी गुजारेगी। आज मामला क्या है भाई, सच्ची बात बता दूं, नाराज मत होना, और अगर हो भी जाओगे तो क्या बिगाड़ लोगे?
परवाह इसकी नहीं है तुम राजी हो या नाराज, फिक्र इसकी है काबे वाला भी राजी हो जाए, गुंबद खजरा वाला भी राजी हो जाए, बस इसकी फिक्र है। आजकल अगर गरीब की बेटी हया का पैकर है, शराफत का मरकज है और तालीम उसके अंदर है, लेकिन है गरीब, तो लोग उसको ऐबदार समझ के छोड़ देते। अमीर की बेटी जाहिल हो, हजार ऐब हो, बदनामे जमाना हो, लेकिन पैसा उसके ऊपर पर्दा बन जाया करता है। सुनिए जवानों, जन्नत में जाना चाहते हो, इतना सा काम कर लो, अल्लाह ने तुम्हें गुंजाइशदार बनाया है। तुम अपने घर के इंतजामात, लेटने का बिस्तर, खाने के बर्तन, रहने की जगह खुद कर सकते हो, तो कम से कम ऐसे लोग भी समाज में हैं जो बेटियों को बोझ समझ के अपने सर पे रखे हुए हैं, यानी कि गरीब हैं, बेटियों के निकाह नहीं कर सकते, जहेज नहीं है उनके पास देने के लिए। जवानों, ऐसी बेटियों को बहू बना के अपने घर में लाओ। मैं ये नहीं जानता समाज क्या कहेगा, मुझे ये भी नहीं पता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जब गरीब की बेटी तेरे बिस्तर पे बैठेगी, सुकून की सांस लेगी, कोई दुआ करे न करे, मदीने वाले मुस्तफा दुआ देने लग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।